Hello friends, welcome to my YouTube channel Hemanta the Social Engineer. देखो गोटे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कराई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफ रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF एवं यह हूँ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आधार जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कराई बेस कर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कराई। तो ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन करने स्कूल लेवल रे डिसीजन नहीं सर्कुलर जारी कराई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफ। तो आपण मैंने देखिपे यह हूँ देखो सब्जेक्ट रे समस्त हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को लेटर कराई हेड ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू CBSE स्कूल कराई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF इन CBSE स्कूल विथ इफेक्ट फ्रॉम सेशन 2024-25। तो पायलट बेसिस वर्ष कर प्रत्येक स्कूल एड कर। तो पूर्व मुझे कही कि इम्पोर्टेंट हिस्ट्री रिगार्डिंग और बैकग्राउंड रिगार्डिंग नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन UGC एवं नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग जो चेयरमैन अच्छा यही दुई चेयरमैन को चेयर बहुत गोटे हाई लेवल कमिटी गठन कर कमिटी गठन होगा से रेकमेंडेशन करते NCRF तथा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क डिजाइन कराई फ्रेम कराई क्रेडिट सिस्टम कराई जो अच्छी अपॉर्चुनिटी भास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाए आपड़ गोटे सब गोटे यूनिवर्सिटी गोटे यूनिवर्सिटी को आपण मैंने जापारे। तापर देखते यह माने क्रेडिट हिसाब से नहीं 40 क्रेडिट कराई माने 1 to 5 गोटे माने 40 क्रेडिट प्लस 1 क्लास to 5 क्लास 40 क्रेडिट एंड 6 to 8 क्लास 40 क्रेडिट एंड 9-10 40 क्रेडिट 9-10 40 क्रेडिट एवं 11-12 40 क्रेडिट हिसाब से 40 क्रेडिट हिसाब से जदि आप +2 अर्थात सीनियर सेकेंडरी लेवल जदि आप कंप्लीट कर ऑल टोटाल 160 क्रेडिट पाइपर। तो यही हिसाब से यही इम्प्लीमेंट करा तो कौन कौन अच्छी इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन केमी माने यहाँ पायलट बेसिस करा तो आम बर्तमान देखा। तो निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखो डिटेल जानीपारे टी धैर्यर सहित देखा पड़ो कहीं डिटेल डिस्कसन करी बिट बाय बिट डिस्कसन करी। तो यह हूँ देखो लिखाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 has given great emphasis on the integrations of general education and vocational education जहाँ कहूली vocational education एवं स्किल सब्जेक्ट स्किल एजुकेशन को बेसी दिखाई मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन दुईटा गुरुत्व दिखाई मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। तो जड़े ITI पढ़ला डायरेक्ट से केमी माने +3 ग्रेजुएशन कर फ्लेक्सिबिलिटी अणाई से पढ़ी पारे जड़े डिप्लोमा कलापर केमी +3 पढ़ी पारे माने माने स्किल सब्जेक्ट केमी से माने जनरल सब्जेक्ट जापारे जनरल सब्जेक्ट केमी स्किल सब्जेक्ट जापारे डिटेल एक क्रेडिट फ्रेमवर्क डिजाइन कराई से ढंग से हिसाब से कराई से स्ट्रक्चर यहाँ को माने डिजाइन कराई यह हूँ आउ थे कही रखे यह हूँ जो UGC ग्रांट कमिशन जो चेयरमैन अच्छा सी आमर नेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT को चेयरमैन उभयंकर हाई लेवल कमिटी रे कराई। तो देखो इन दिस हाई लेवल कमिटी कन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड NCRF is an enabling framework that lays down basic principle of graduations of the learning encompassing main component that is credit earned from academic grade skilled program and relevant experience। तीनोटी जिनिस को गुरुत्व दिखाई देखो तीनोटी जिनिस गुरुत्व दिखाई गोटे हूँ एकाडेमिक ग्रेड को दिखाई द्वितीय हूँ स्किल सब्जेक्ट दिखाई तृतीय हूँ रेलिवेंट एक्सपीरियंस ओआर एक्सपीरियंस आर्ट एक्सपीरियंस दिखाई एवं आउ गोटे हूँ देखो फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इंटीग्रेटेड कराई वोकेशनल एजुकेशन लाइव लर्निंग में एड कराई CBSE डेवलप्ड एंड सर्कुलेटेड ड्राफ्ट NCRF implementation guideline discuss them in the multiple workshop and receive approval from Ministry of Education।
तो बहुत गुड़िए देखो सीबीएसई यही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने ऑल स्टेक होल्डर सहित डिस्कसन करी डिबेट होतापर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूवाल होती पायलट बेस इम्प्लीमेंट करने डिसीजन नहीं सर्कुलर जारी कराई। तो जो स्कूल इच्छुक अच्छा गूगल फॉर्म से एड करने कहुई। तो चलतु देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन अच्छी समस्त को लेटर कही देखूँ केंद्रीय विद्यालय नवोदय ऑल द स्कूल जहाँ भी सीबीएसई अंडर आसी सब स्कूल एठारे लेटर जारी कराई। देखो सब स्कूल सैनिक स्कूल तार एकलव्य मॉडल स्कूल ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन तो सब स्कूल उठे देखो लेटर जारी कराई। लेटर जारी कराई देखो तो जारी कलापर मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ देखो कौन अच्छी आमर माने यही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क केमी इम्प्लीमेंट हेबो कौन इम्पोर्टेंट की प्रिंसिपल कौन अच्छी तापर एठे वन बाय वन आम डिस्कसन करवा। प्रथम देखो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज द फ्रेमवर्क फॉर्मुलेटेड फॉर यूनिफाइड क्रेडिट एक्युमुलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जो एजुकेशन नॉलेज सिस्टम जो अच्छी एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया रे अच्छी ताकू माने स्किल सब्जेक्ट प्लस जनरल जो लर्निंग एकेडमिक लर्निंग जो अच्छी कि भाव इंटीग्रेटेड एठारे निष्पत्ति नियाई। द्वितीय हूँ दिस प्रोग्राम विल अलाउ स्टूडेंट टू अर्न क्रेडिट टुवर्ड्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर नॉलेज एंड स्किल इन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट बहुत गुड़े सब्जेक्ट अच्छी एवं एक्टिविटी नि। नेक्स्ट हूँ द फ्रेमवर्क डिजाइन टू बी एनाबलिंग rather than regulating the existing strength and resources of regulatory bodies in autonomous institutions like university, state school boards, state technical boards and NIOS। तो ये देखो एनाबलिंग कराई अर्थात जो NIOS पढ़ी केमी जनरल स्कूल पढ़ी पार जो जनरल स्कूल पढ़ी केमी NIOS पढ़ी पार यही क्रेडिट फ्रेमवर्क को डिजाइन कराई। तो जो जगह पढ़े ताकू ट्रांसफर कर अकाउंट ऑफ क्रेडिट एबीसी जहाँ कहुच्छी डिपोजिट हो अकाउंट ऑफ क्रेडिट रे माने डिपोजिट हो। माने अकाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट जो कहुच्छी समस्त स्टूडेंट मानकर अकाउंट रोचे एंड द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइजेस द pervasiveness and benefit of online and distance learning and incorporate these modes of education well। देखो गुरुत्व दिखाई ऑनलाइन कोर्स और डिस्टेंस कोर्स सामान गुरुत्व दिखाई ऑनलाइन टू डिस्टेंस डिस्टेंस ऑनलाइन उभय कोर्स रेगुलर कोर्स माने एठारे से शिफ्ट करि परिबे मोबिलिटी अच्छी। तापर आसला देखो नेक्स्ट की माने प्रीमाइज ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क प्रथम हूँ देखो the total national learning hour for assignment of credit across school education has been agreed to 1200 hours per year for which the students shall be awarded 40 credit मुझे कहूली 40 credit माने दिया जाउची। तो प्रत्येक स्टूडेंट को माने 1200 घंटा यदि जड़े पढ़ला 40 क्रेडिट दि जाउची। अर्थात ये आम जापर तो 30 जदि घंटा जड़े पढ़े 30 घंटा जड़े पढ़े ताहले गोटे क्रेडिट पाइब यही हिसाब से देखु जदि माने 1200 घंटा पढ़े ताहले से 40 क्रेडिट पाइब। मुझे जहाँ कहूली पूर्व आउ थे कही रोचे प्रथम रु माने पंचम श्रेणी फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड पर्यंत 40 क्रेडिट तापरे 6 to 8 also 40 credit then 8 to 9 and 10 40 credit and 11 to 12 40 credit ये हिसाब से 160 स्कूल एजुकेशन रे 160 क्रेडिट जन स्टूडेंट पाइब। तो नेक्स्ट पॉइंट को चलते जावा। नेक्स्ट पॉइंट अच्छी देखो द पर्पज ऑफ क्रेडिट कैलकुलेशन अंडर करिकुलम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 30 नेशनल आवर विल बी काउंटेड एज 1 क्रेडिट आम कहते माने 30 नेशनल आवर को गोटे क्रेडिट हे। द स्टूडेंट मे टेक एडिशनल कोर्सेस प्रोग्राम सब्जेक्ट बियॉन्ड 40 क्रेडिट से नहीं पारे एंड द टोटाल लर्निंग आवर कैन बी क्रेडिटाइज सब्जेक्ट टू असेसमेंट। देखो माने क्रेडिटाइज करा जिते अधिक पढ़ो जड़े से अधिक से क्रेडिट हो पार निजे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपलसरी सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पार क्रेडिट रैंक बढ़े पार। देखो मैं इंक्लूड क्लास रूम टीचिंग तो लर्निंग क्रेडिटाइज केमती सब्जेक्ट देखो द टोटल लर्निंग आवर कैन बी क्रेडिटाइज सब्जेक्ट टू असेसमेंट एंड मैं इंक्लूड क्लास रूम
teaching, learning, laboratory work, innovation labs, class project, assignments, tutorials, sports, games, yoga, physical activities, performing arts, music, handicraft work, social work, NCC, bagless days, examination, class test, quizzes, assessment, vocational education, training, skilling, minor, major project, work field, visit, skill, এই ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ନିଆଯିବ and on the job training ମଧ୍ୟ OJT ମଧ୍ୟ internship and apprentice experiential learning ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଆହେଇଛି ଜଣେ apprenticeରେ କରୁଛି experiential learning ବି କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଫର୍ମାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ କ୍ରେଡ଼ିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାକି ତାମାନେ ଆଗରୁ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା ଜଣେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ତାହାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦସ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଫର୍ ଆର୍ନିଂ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କେମିତି ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ 2 years ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1200 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 40 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ 12 ପାଇଁ 40 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସିବିଏସ୍ଇ ଆସେସମେଣ୍ଟ କି କରିବ ସିବିଏସ୍ଇ କ୍ଲାସ୍ 11 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ କରିବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ 2 years ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ 1200 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବେ ଏବଂ 1200 ଘଣ୍ଟାକୁ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି 30 hour ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ means 1 credit तो 40 क्रेडिट पड़ो 40 क्रेडिट और सीबीएसई एग्जाम कर ठीक से देखो क्लास 9 रही स्कूल कर परीक्षा कर 40 क्रेडिट करेंगे तापर देखो 3 year मिडिल स्कूल मुझे कही मुझे डिस्कसन करी स्कूल लेवल रे स्कूल एजुकेशन माने 60 क्रेडिट जड़े पाइपर 1 क्लास टू 12 क्लास पर्यंत तो ये देखो माने 8 क्लास 40 क्रेडिट स्कूल लेवल रे तार क्लास 7 पे 40 क्रेडिट स्कूल लेवल रे 6 क्लास 6 पे स्कूल लेवल रे 40 क्रेडिट हिसाब से क्रेडिट सिस्टम करा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क शैल बी इंट्रोड्यूस इन सीबीएसई स्कूल पायलट बेसिस रे करा निष्पत्ति नहीं पर क्लास देखो को क्लास केवल VI IX एवं XI करा तो नेक्स्ट फुल फिलेज लगे तो केमिति यही क्लास 6 9 और 11 रे हम एटा चलते देखा डिस्कसन करवा तो बिलो मेंशन्स दिखाई पहले बेसिस हम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी मैंडेटरी एंड मिनिमम अटेंडेंस होची 75% अटेंडेंस रहा उचित तो आवर एलोकेटेड टू ईच एकेडमिक ईयर एंड क्रेडिट एंड बाय ईयर इज फिक्स्ड देखो 1200 जो अच्छी आवर्स ताकू कराई 40 क्रेडिट रखाई तापर देखो द करिकुलम ऑफ ईच सब्जेक्ट मस्ट बी डिवाइडेड एज पर आवर हिसाब रे माने जहाँ भी करिकुलम अच्छे ताकू आवर हिसाब से डिवाइड करा पड़ो क्रेडिट शैल बी रिफ्लेक्टेड इन मार्क स्टेटमेंट ग्रेड कार्ड फॉर फाइनल एग्जामिनेशन एलॉन्ग विथ मार्क एंड ग्रेड्स तो क्रेडिट अटैच हो मार्क एवं ग्रेड सहित क्रेडिट अर्न शैल बी डिपोजिटेड इन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जहाँ मुझे कहूली ACC ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऑफ ए स्टूडेंट व्हिच विल बी लिंक्ड विथ द APAR ID एंड डिजिलॉकर ऑफ द स्टूडेंट इन फ्यूचर तो यह जो यूनिक ID रमी आधार रोचे एमती APAR रईडी जहाँ कि गोटे यूनिक ID प्रत्येक स्टूडेंट तार डिजिलॉकर लिंक कर क्रेडिट कैन ओनली बी अर्न इन फुल और नो क्रेडिट एंड स्टूडेंट कैन अर्न फुल क्रेडिट अपॉन पासिंग इज सब्जेक्ट आफ्टर असेसमेंट और नो क्रेडिट फॉर नॉट फुलफिलिंग द असेसमेंट क्राइटेरिया यही हिसाब से क्रेडिट माने फुल पाइपर कि बिल्कुल पाइब ना हिसाब से करा देखो ये कौन कौन सब्जेक्ट लैंग्वेज गोटे 3 क्रेडिट सेकेंड लैंग्वेज 3 क्रेडिट थर्ड लैंग्वेज 3 क्रेडिट क्लास VI रखा मैथमेटिक्स 5 क्रेडिट साइंस 7 क्रेडिट सोशल साइंस 7 क्रेडिट एवं आर्ट एजुकेशन देखो 3.5 क्रेडिट फिजिकेशन 3.5 क्रेडिट और वोकेशनल एजुकेशन स्किल मॉड्यूल 5 क्रेडिट ये भाव में देखो 40 क्रेडिट क्लास 6 VI 40 क्रेडिट हिसाब से पढ़ो तो 9टी सब्जेक्ट पढ़ा पड़ो ठीक से देखो क्लास 9 देखो ये दिखाई 2टी लैंग्वेज सब्जेक्ट और 3टी मेन सब्जेक्ट पढ़ा पड़ो 5टी सब्जेक्ट ताहले पास इलिजिबल हे
210 आवर पीरियड पढ़ाई पड़ो टोटाल 1050 आवर्स एवं पढ़ाई पड़ो ये दिखाई देखो ये क्रेडिट सिस्टम दिखाई टोटाल देखु 40 टू 54 क्रेडिट मैंने आर्न करें। तो ये पॉइंट देखा तो ये दिखाई देखो 210 आवर पीरियड्स हैव बीन अलॉटेड पर सब्जेक्ट मैंने गोटे सब्जेक्ट 210 आवर दिखाई एंड 1050 आवर बीन अलॉटेड टू 5 कंपलसरी सब्जेक्ट यदि मल्टीप्लाई करदे ताहले ये हम 1050 हम माने 210 इंटू आम जी 5 करदे एंड 150 आवर्स हैव बीन अलॉटेड टू सब्जेक्ट फॉर इंटरनल असेसमेंट and that is health, physical education, work experience, art education, which has been allotted 90 hours and 60 hours respectively. And each subject has been allotted 7 credits. समस्त 7 credit दिया 1 credit per 30 hours, whereas the subject of internal assessment, health, physical education मध्य देखे दिया देखो 3 credit दिया 2 plus 1 physical health physical education को 2 credit और गोटे वर्क एक्सपीरियंस में देखो 1 credit हिसाब से 3 credit plus 2 credit दिया स्टूडेंट पासिंग क्लास IAS विथ 5 सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर अर्निंग 40 क्रेडिट यदि गोटे स्टूडेंट 5टी सब्जेक्ट पढ़ो ताहले से 40 क्रेडिट पाइबो यदि 7टी सब्जेक्ट पढ़ो ताहले से हिसाब काउंटेड हेबो क्रेडिट ऑफ 6 और 7 सब्जेक्ट ओनली भी काउंटेड गोटे सब्जेक्ट 6-7 गोटे सब्जेक्ट काउंटेड हेबो। तो स्टूडेंट पासिंग IAS 6-7 सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल देखो 47 रु 54 क्रेडिट पर्यंत पाइपर। तो ये दिखाई लैंग्वेज देखो लैंग्वेज 1 210 घंटा 7 क्रेडिट लैंग्वेज 2 7 क्रेडिट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैंने देखो ये 7 क्रेडिट साइंस 7 क्रेडिट सोशल साइंस 7 क्रेडिट हेल्थ फिजिकल एजुकेशन देखो 3 क्रेडिट आर्ट एजुकेशन 2 क्रेडिट स्किल सब्जेक्ट 7 क्रेडिट यही हिसाब से देखो 40 रु 54 क्रेडिट पर्यंत पाइपर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ देखो ये जॉब ट्रेनिंग एड पार तापर देखो एक्सआई रे सेमती देखो गोटे सब्जेक्ट नहीं पारे 4 मेन सब्जेक्ट नहीं पारे इलेक्टिव नहीं पारे और पास धरा ए 5 सब्जेक्ट दिखाई ए किसी परिवर्तन कर 7 क्रेडिट हिसाब नहीं तो देखो ये लैंग्वेज 1 इलेक्टिव 1 हिसाब देखो 7 क्रेडिट लैंग्वेज 2 एकेडमिक इलेक्टिव 7 क्रेडिट एकेडमिक इलेक्टिव स्किल सब्जेक्ट नहीं पारे 7 क्रेडिट एकेडमिक इलेक्टिव स्किल सब्जेक्ट 7 क्रेडिट एकेडमिक इलेक्टिव स्किल सब्जेक्ट 7 क्रेडिट हिसाब से हेल्थ एजुकेशन 2 1 दिखाई। तो देखो ये टोटाल होची एवं जनरल स्टडीज नहीं 2 क्रेडिट हिसाब से 40 रु 47 क्रेडिट पार। तो यह था इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन। तो जो मैंने भी डिटेल जानापा चाहते निश्चित आशा करुच्ची निश्चित भाव में आप क्रेडिट विषय धारणा हो। तो गोटे क्रेडिट मान हूँ 30 नेशनल लर्निंग आवर ए हिसाब से जड़े जदि 11 क्लास पढ़ो 40 रु 47 पर्यंत क्रेडिट पाइपर और 9 क्लास यदि पढ़ो ताहले 40 रु 54 पर्यंत से क्रेडिट पाइपर। एवं ये देखु जदि जड़े क्लास 6 हम ताहले 40 क्रेडिट पाइपर। थैंक यू आशा करुच्ची आपण मैंने भल भाव क्रेडिट सिस्टम विषय जानी जाइए। धन्यवाद।